ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। जिस तिथि का नवरात्रा के दौरान क्षय कर दिया था, वहीं वैशाख के कृष्ण पक्ष में एक तिथि को बढ़ा दिया है। तो कल भी द्वितीया तिथि थी और आज ही द्वितीया तिथि है। वैशाख का पुण्यदायी महीना चल रहा है। इस महीने में सारे श्रोताजन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और वैशाख माह की परम पुण्यदायी कथाओं को सुने। तो सभी विष्णु भक्तों के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले तो उनकी शरण में है, उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूँ और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहाँ आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो,
कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं। इसीलिए मुझे अच्छा लगता है, तुम रोज़ाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूँगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे, अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की ज़रूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए
हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा।
रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी।
भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋणकर्ता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं वैशाख मास महात्म्य का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। जब राजा ने विष्णु दूत गणों से पूछा कि यदि मैं पुण्य आत्मा हूँ तो इस महाभयंकर यातना मार्ग से कैसे लाया गया हूँ, मैंने कौन सा पाप किया था और कौन सा पुण्य किया था जिसके प्रभाव से मैं विष्णु धाम को जा रहा हूँ। मेरे मन में संशय हो रहा है, कृपया करके आप इसका निवारण कीजिए। तो राजा की बात सुनकर दूत कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारा मन काम के अधीन हो रहा था, इसीलिए तुमने कोई पुण्य यज्ञ अनुष्ठान अथवा यज्ञ विशिष्ट अन्न का भोजन नहीं किया है। इसी कारण तुम्हें इस मार्ग से लाया गया है। किंतु लगातार 3 वर्षों तक तुमने अपने गुरु की प्रेरणा से वैशाख मास में विधि पूर्वक प्रातःकाल स्नान किया है तथा महापापों और अति पापों की राशि का विनाश करने वाले भक्तवत्सल विश्वेश्वर भगवान मधुसूदन की बड़े ही भक्ति भाव से पूजा की है। यह सब पुण्यों का सार है। केवल इस एक ही पुण्य से तुम देवताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु धाम को ले जाए जा रहे हो। हे राजन, जैसे एक ही चिनकारी पड़ने से
तिनकों की ढेरी भस्म हो जाती है, उसी प्रकार वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करने से पाप राशि का विनाश हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख के महीने में शास्त्रोक्त नियमों से युक्त होकर स्नान करता है, वह हरि भक्त पुरुष अति पापों के समूह से छुटकारा पाकर विष्णु पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर दया का भाव रखने वाले राजा ने उन जीवों के शोक से पीड़ित हो भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों से विनयपूर्वक कहा, साधु पुरुष प्राप्त हुए ऐश्वर्य का, गुणों का तथा पुण्य का यही फल मानते हैं कि इनके द्वारा कष्ट में पड़े हुए जीवों की रक्षा हो जाए। यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसी के प्रभाव से ये नरक में पड़े हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को चले जाएं। मैं इनकी जगह नरक में निवास करूंगा। तो राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री हरि विष्णु के मनोहर दूत उनके सत्य और उदारता पर विचार करते हुए कहने लगे कि हे राजन, इस दया रूप धर्म के अनुष्ठान से तुम्हारे संचित धर्म की विशेष वृद्धि हुई है। तुमने वैशाख मास में जो स्नान, दान, जप, होम, तप तथा देव पूजन आदि कर्म किए हैं, वे अक्षय फल देने वाले हो गए हैं। जो वैशाख मास में स्नान दान करके भगवान का पूजन करता है, वह सब कामनाओं को प्राप्त होकर श्री विष्णु धाम को जाता है। एक और तप, दान और यज्ञ आदि की शुभ क्रियाएं और एक और विधि पूर्वक आचरण में लाया हुआ वैशाख मास का व्रत हो तो इनमें वैशाख मास ही महान होता है। हे राजन, वैशाख मास के एक दिन का जो भी पुण्य है वह तुम्हारे लिए सब दानों से बढ़कर है। दया के समान धर्म, दया के समान तप, दया के समान दान और दया के समान कोई मित्र नहीं है। पुण्य का दान करने वाला मनुष्य सदा लाख गुना पुण्य प्राप्त करता है और तुम्हारी इस दया के कारण धर्म की अधिक वृद्धि हुई है। जो मनुष्य दुखित प्राणियों का दुख से उद्धार करता है, वही संसार में पुण्य आत्मा है। उसे भगवान नारायण के अंश से उत्पन्न हुआ जानना चाहिए। हे राजन, वैशाख मास की पूर्णिमा को तीर्थ में जाकर जो तुमने सब पापों का नाश करने वाला स्नान दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत भगवान श्री हरि को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा करके इन पापियों के लिए दान कर दो। तो उस दान के प्रभाव से ये नरक से निकलकर स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पीड़ित जंतुओं को शांति प्रदान करने से जो आनंद मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष में भी प्राप्त नहीं कर सकता। हे राजन, तुम्हारी बुद्धि दया एवं दान में दृढ़ है। आपको इस तरह दयावान और दानवीर देखकर हमारे मन में भी उत्साह उत्पन्न हो रहा है। हे राजन, यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो बिना विलंब किए इन्हें वह पुण्य प्रदान करो जो नरक यातना के दुख को दग्ध करने वाला है। विष्णु दूतों के इस तरह कहने पर दयालु राजा महिरथ ने भगवान गदाधर को साक्षी मानकर 3 बार प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करके उन पापियों के लिए अपना पुण्य अर्पण किया और वैशाख मास के एक दिन के ही पुण्य का दान करने पर वे सारे जीव यम यातना के दुख से मुक्त हो गए और फिर अत्यंत हर्ष में भरकर वे श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ हुए और राजा की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रणाम करके स्वर्ग लोक को चले गए। इस दान से राजा को विशेष पुण्य की प्राप्ति हुई। मुनियों और देवताओं का समुदाय उनकी स्तुति करने लगा तथा वे जगदीश्वर श्री विष्णु के पार्षदों द्वारा अभिवंदित होकर उस परम पद को प्राप्त हुए जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। हे द्विज श्रेष्ठ, वैशाख मास का महात्म्य संक्षेप में ही बताया गया है। यह धन, यश, आयु तथा परम कल्याण प्रदान करने वाला है। इतना ही नहीं, इसे स्वर्ग तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यह प्रशंसनीय महात्म्य अंतःकरण को शुद्ध करने वाला और पापों को धो देने वाला है। माधव मास का यह मातम्य भगवान माधव को अत्यंत प्रिय है। राजा महिरथ का चरित्र
और हम दोनों का संवाद सुनने, पढ़ने तथा विधि पूर्वक अनुमोदन करने से मनुष्य को भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशों का नाश हो जाता है। सूत जी कहते हैं कि धर्मराज की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने भूतल पर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैशाख स्नान की विधि का पालन किया ही, साथ साथ दूसरों से भी करवाया। यह ब्राह्मण और यम का संवाद मैंने आप लोगों से वैशाख मास के पुण्य में स्नान के प्रसंग में सुनाया है। सारे लोग एकाग्रचित होकर वैशाख मास के महात्म्य को सुनते हैं। वो सारे पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को वैशाख के महीने सूर्योदय से पहले स्नान करके राजा महिरथ की पावन कथा को रोजाना नियम से सुनना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं राई दामोदर की कहानी। एक समय की बात है कि एक छोटी सी लड़की जो कार्तिक स्नान किया करती थी और फिर बड़े श्रद्धा भाव से तुलसी के पौधे में जल सींचती, घी का दीपक जलाकर राई दामोदर की कथा सुनती थी। तो इसी तरह कार्तिक का महीना पूरा हो गया। जिस दिन कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो कई औरतें तुलसी के पौधे के पास बैठी कथाएं सुन रही थी। तो वो आपस में बातें करने लगी कि गंगा जी जाएं या फिर जमुना जी जाएं या फिर हरिद्वार स्नान करके आएं। तो उनमें से एक महिला कहने लगी कि मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, घर पर ही राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो वह लड़की वहीं पर बैठी थी। वो पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तो वह औरत बोली कि मोर मुकुट, गले में वैजयंती माला और हाथ में पीताम्बर, ऐसे होते हैं राई दामोदर भगवान। तो वह लड़की भागी भागी अपने घर आई और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी अच्छे अच्छे पकवान बना कर दो, मैं भी आज राई दामोदर भगवान को भोजन करवाऊंगी। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, भोग लगाया जाता है, सच में भगवान नहीं आते। पर वो कहने लगी कि नहीं माँ, भगवान आते हैं, आप मुझे भोजन बना कर दो, मैं मंदिर जाऊंगी, भगवान सच में आएंगे। तो यह कहकर वो अपनी माँ से खाना बनवाकर मंदिर चली गई और मंदिर में बैठकर कहने लगी कि आओ नारायण, जिमो नारायण, मैं लाई हूँ भोज नारायण, जल्दी से जिमो मुझे बताओ कैसा बना है भोज नारायण। घर जाऊं और माँ को बताऊं, सबको बताऊं, आए थे आज मेरे नारायण, आए थे आज मेरे नारायण। इस तरह बार बार कहती रही पर नारायण नहीं आए। तो वह मंदिर से निकलकर गांव से शहर की ओर चलने लगी। वहाँ सारा दिन भगवान को ढूंढती रही। शहर में भी भगवान नहीं मिले। तो वह पुकारती हुई जंगल में चली गई। जंगल में जाकर पहाड़ों पर चढ़ गई और भगवान को पुकारते पुकारते सुबह से शाम हो गई, शाम से रात होने लगी। तो भगवान ने जब लड़की को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा तो सोचने लगी कि अगर यह ऊपर से गिरकर मर जाएगी तो इसकी हत्या का दोष मेरे सर लगेगा और मुझे कौन मानेगा कि सच में भगवान होते हैं। अब तो इसे दर्शन देने ही होंगे। तो भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और लड़की के सामने आकर बोले कि बेटा, मैं ही हूँ तेरा भगवान, ला मुझे भोजन करा दे। तो लड़की कहने लगी कि नहीं, तुम मेरे भगवान नहीं हो सकते। तो लड़की की बात सुनकर भगवान कहने लगे कि क्यों, मैं तुम्हारा भगवान क्यों नहीं हो सकता, तुम्हारे भगवान कैसे हैं। तो वह लड़की बड़ी ही मासूमियत से कहने लगी कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट वाले, गले में वैजयंती माला पहने हुए, हाथ में पीताम्बर लिए हुए हैं। तो ब्राह्मण कहने लगे कि अच्छा, ऐसे हैं तुम्हारे भगवान, तो फिर ठीक है। ऐसा कहकर भगवान ने लड़की के सामने अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया। तो भगवान को साक्षात अपने सामने देखकर लड़की बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि हाँ, तुम ही हो मेरे दामोदर भगवान। अब वह छोटी सी लड़की आगे आगे भाग रही थी और भगवान उसके पीछे पीछे जा रहे थे। वह भागते भागते अपने गांव पहुंच गई और अपनी सहेलियों से कहने लगी कि देखो, मेरे पीछे दामोदर भगवान आ रहे हैं। तो उसकी सहेलियां कहने लगी कि चलो देखे तो सही, इसके दामोदर भगवान कैसे हैं। तो भगवान उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। तो उस कार्तिक स्नान करने वाली लड़की के भाग्य में भगवान के दर्शन लिखे थे, उसे हो गए।
हे राई दामोदर भगवान, जैसे आपने लड़की को दर्शन दिए वैसे सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो राई दामोदर भगवान की जय हो। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 2 माँ बेटियां रहा करती थीं। बेटी का नाम था राई। वह बहुत ही सुंदर और सुशील थी। भगवान श्री कृष्ण की पक्की भगत थी। वह कार्तिक के महीने सूर्य उदय होने से पहले उठकर स्नान किया करती थी। उसके बाद तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि यह मेरी परम भक्त है या नहीं, मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो यह सोचकर श्री कृष्ण भगवान ने एक डांसरिया बेचने वाले का रूप धरकर उनकी गली में आ गई और जोर जोर से आवाज़ें देने लगे। तो आवाज़ सुनकर राई अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मुझे भी डांसरिया चाहिए। तो माँ कहने लगी कि बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, नहीं माँ, मुझे तो डांसरिया चाहिए। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ये बाजरी है, ये ले जा और इसके बदले उससे कहना कि तुम्हें डांसरिया दे देगा। तो वह बोली कि नहीं माँ, आप भी मेरे साथ चलो, हम दोनों चलते हैं। तो माँ बेटी बाजरी लेकर डांसरिया वाले के पास चली गई और जाकर वो बोली कि मेरी बेटी को डांसरिया दे दो, इसके बदले में बाजरी ले लो। तो भगवान ने उसे बाजरी लेकर उस पर फूंक मारी तो उसमें से एक फूस उड़ा और वो राई की आंख में गिर गया। तो राई जोर जोर से रोने लगी कि माँ, मेरी आंखों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अपनी बेटी को देखकर उसकी माँ घबरा गई और उसकी आंख को बार बार देखने लगी। तभी भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई और वेद का रूप धारण करके आ गई और आवाज़ें देने लगे। तो वेद जी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि भला हो इस वेद का जो समय पर आ गया, नहीं तो आज मेरी बेटी की आंख का क्या हाल होता। तो वह वेद जी से कहने लगी कि वेद जी, मेरी बेटी की आंख में फूस गिर गया है, आप उसे निकाल दीजिए। तो भगवान कहने लगे कि अगर फूस निकालूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि मेरी बेटी की आंख ठीक कर दो, इसके बदले जो तुम चाहो ले लो। तो वेद जी बने भगवान कहने लगे कि अगर आपकी बेटी का विवाह मेरे साथ करो तो मैं उसकी आंख का फूस निकाल सकती हूँ। तो वेद जी की बात सुनकर राई की माँ सोचने लगी कि और कोई दूसरा रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। मेरी बेटी की आंख फूट गई तो मैं क्या करूँगी। तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गई और उसने वहीं पर वेद जी और राई की सगाई कर दी। तो वेद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल 11 के दिन मैं शादी करने के लिए आऊँगा। राई की आंख से फूस निकाल कर चले गए। तो राई की माँ सोचने लगी कि शादी के तो बहुत ही थोड़े दिन हैं, मैं अपनी बेटी को क्या दूंगी। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, शादी की तैयारियां कैसे करूंगी। यह सोचते हुए वो सोने की दुकान पर गई और कहने लगी कि मेरी बेटी राई के लिए लौंग और बिछिया गढ़ दे सुनार, मैं तुम्हें बाद में रुपया दे दूंगी। तो सुनार कहने लगा, मुझे समय नहीं है। हलवाई व बनिया के पास गई तो उन्होंने भी जवाब दे दिया। अब राई की माँ तो परेशान होकर घर आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करूं। ऐसा करते करते शादी का दिन नज़दीक आ गया। सारे गांव वाले बातें करते कि बेटी की शादी तय कर दी और घर पर कोई भी सामान तैयार नहीं है, टूटी फूटी झोंपड़ी है, पता नहीं शादी कैसे करेगी। सारे लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन राई सुबह जल्दी उठी और स्नान किया, कृष्ण कन्हैया की पूजा की और तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जला दिया। तो भगवान का चमत्कार हुआ, उनकी झोंपड़ी महल में बदल गई। उसकी माँ यह देखकर बहुत ही खुश हुई, सारे महल में दौड़ दौड़ कर देखने लगी। तो कहीं पर सुनार गहने लेकर आया हुआ बैठा था, कहीं हलवाई लगे थे, अच्छे अच्छे भोजन की खुशबू आ रही थी। तो यह देखकर उसकी माँ भगवान का धन्यवाद करने लगी। यह देखकर गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। सारे दौड़कर उनके महल में आ गए और बारात का इंतजार करने लगे। जब बारात द्वार पर आई तो सबने देखा कि भगवान स्वयं राई से शादी करने के लिए आए हैं। तो फिर बड़े धूमधाम से राई और भगवान की शादी हुई। फिर भगवान राई को विदा करवा के वहाँ से द्वारिका ले गए। द्वारिका में जाकर भगवान राई के महल में ही रहने लगे, दूसरी रानियों के महल में नहीं जाते थे। तो यह देखकर दूसरी रानियां राई से ईर्ष्या करने लगी
ऐसा करते करते सावन का महीना आया तो राई अपने मायके चली गई। थोड़े दिन बाद भगवान ने सोचा कि राई के लिए तीज भेज देता हूँ। तो भगवान ने 7 जरी के पेश व 5 सोने के पचेटे रखे और 2 हंसों को बुलाकर कहा कि हे हंसो, तुम सीधे राई के मायके जाना, रास्ते में कहीं पर भी मत रुकना और सीधे ले जाकर राई को दे देना। तो हंस वहाँ से चल दिए। जब राधा रुक्मण को इस बात का पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलाया और कहा कि बहुत दूर जाना है, थोड़े से मोती चुग लो। तो हंस मोती चुगने लग गए और राधा रुक्मण ने सारा सामान निकाल कर उसमें फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध दिए और पोटली हंसों को दे दी। हंस उस पोटली को लेकर राई के मायके चले गए और ले जाकर राई को वह पोटली दे दी। राई देखकर बहुत ही खुश हुई, झूमने लगी, नाचने गाने लगी। पर जैसे ही उसने पोटली खोली और हाथ डाला तो 500 अंगुलियों में 5 कांटे चुभ गए। अब राई बहुत ही दुखी हुई, दर्द के मारे जोर जोर से रोने लगी। ऐसा करते करते सावन का महीना समाप्त हो गया। तो भगवान उसे लेने के लिए आए, पर राई भगवान से बोली नहीं। भगवान बुलाए तो वो दूर चली जाए। तो भगवान ने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने दिन मायके रही है तो इसका मन उदास है। राई को लेकर अपने महल चली गई। अब राई भगवान के लिए अच्छा भोजन बनाती और भोजन में दही जरूर देती, पर भगवान से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करती। भगवान ने काफ़ी कोशिश की पर राई नहीं बोली। एक दिन भगवान ने बिल्ली का रूप धारण किया और सारा दही खा गई। अब राई दही कहाँ से लाई? तभी भगवान गुजरी बनकर दही बेचने के लिए आई। तो राई नीचे जाकर बोली कि मुझे थोड़ा सा दही चाहिए। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि राई, दही तो तुम ले लो, पर तुम इतनी उदास क्यों हो? हमने सुना है कि भगवान से आप नाराज हैं। तो राई कहने लगी कि तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूपी भगवान बोले कि हम दोनों तो सहेली जैसी हैं, तुम अपने मन की बात बताओगी तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, मैं किसी को नहीं कहूँगी। तो राई ने सारी बात बता दी। तो यह सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और वे अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि राई, ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने तो आपके लिए जरी के बेस व सोने के पचेटे भेजे थे। तो भगवान ने उसी समय हंसों को बुलाकर पूछा कि आप सामान बदल कर ले गए? हमने आपको क्या दिया था और आप क्या लेकर गए थे? तुम कहीं बीच में रुके थे? तो वो हंस कहने लगे कि भगवान, हम कहीं नहीं रुके, सिर्फ राधा रुक्मण के महल में रुके थे। राधा रुक्मण ने कहा था कि आपको बहुत दूर जाना है, इसीलिए थोड़े मोती चुग लो। तो हम मोती चुग कर राई के मायके चले गए और तो हम कहीं नहीं रुके। तो भगवान को सब कुछ समझ में आ गया। राधा रुक्मण को बुलाया और पूछा कि आपने राई के साथ ऐसा क्यों किया? तो वो कहने लगी कि जब से आपने राई से शादी की है, हमारे महल में तो आते ही नहीं हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। तो भगवान कहने लगे कि हम आए कैसे? आपने हमें कभी प्रेम से बुलाया ही नहीं, अगर बुलाते तो जरूर आते। अगर ऐसी बात है तो आज के बाद कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन पचतिया राधा रुक्मण को और 11 सत्यभामा को दूंगा। इस तरह भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, जिस तरह आपने राधा रुक्मण और राई को मान दिया, वैसे सबको देना। कहा जाता है कि जो भी औरत कार्तिक के महीने स्नान करके तुलसी में जल सींच कर इस कहानी को पूरे श्रद्धा भाव से सुनती है, वह अपने पति की परम प्यारी होती है और उसे अपने जीवन में खूब मान सम्मान मिलता है। तो प्रेम से कहिए राई दामोदर भगवान की जय हो।